तमाम आए दोस्तों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और इस 14 अगस्त की आज़ादी के दिन को मनाने के लिए अपना जो है कीमती वक़्त निकाला। सबसे पहले तो मैं शाह साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने जो सहाफ़ियों के इत्तेहाद के बारे में बात की, वो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। उसमें जो मेन चीज़ है वो एक ही नुक्ता मैं मंज़र आम पर आपके सामने पेश करूँगा कि इत्तेहाद जो है वो इतना ज़रूरी है। चाहे आपका किसी भी इदारे से, किसी भी अखबार से तल्लुक़ हो, किसी भी प्रेस क्लब से तल्लुक़ हो, लेकिन आपकी बुनियाद एक होनी चाहिए। सब बातों का लुबे लुबाब एक तो ये है कि इत्तेहाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, शेख साहब की बात को भी मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि इख्तलाफात होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपनी बैक बाइटिंग की वजह से या उनको गलत जो है वो पॉलिश किया जाता है, उस वजह से वो कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि एक तंजीम को बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनतें, कितनी धूप छाँव देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद तंजीमें परवान चढ़ती हैं। ऐसे नहीं 8-8 10-10 साल तंजीमें परवान चढ़ जाती। उसके लिए एक टाइम दरकार होता है जो है अपने जब हम माशाल्लाह अब हम सब लोग हैं अपने अपने कारोबार को छोड़ के आए हैं, ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात को हम नज़रअंदाज करके फिर इधर आए हैं। कुर्बानियाँ दी हैं हमने अपने वक्त की, अपने पैसे की। तो उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग ये बिना सोचे समझे बगैर लोगों की बातों में आके कोई गलत फ़ैसले कर लेते हैं जिनके ऊपर उनको बाद में पछताना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं आऊँगा, जो हमारा आज का मकसद था 14 अगस्त के हवाले से, ए नौजवान कभी दूजा पढ़ लेने ए नौजवान कभी मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है कि टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, जिसने कुचल डाला पाँव में ताजे सिरदारा। ये वो कौम थी कि जिसने जो है ना बड़े बड़े मैं कहता हूँ कि बादशाहों के जो है ना पगड़ियाँ वो पाँव में जो है ना अपने वो रोल डाली थी। हमें अपनी कौम के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये गुफ्तगू करूँगा आपसे। 14 अगस्त ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपने परचम तले सांस ली और कायद आज़म की दुआ में एक आज़ाद कौम की धड़कन धड़की। इस दिन फ़िज़ाओं में उम्मीद थी, गलियों में नारे थे, आँखों में ख्वाब थे। एक ऐसा देश जहाँ अदल का बोल बाला हो, जहाँ हर मज़हब हर ज़ुबान अमन से जी सके, जहाँ किसान खुशहाल, मज़दूर बाइख्तियार और नौजवान बाहिम्मत हो। लेकिन आज बरसों बाद हमें अफसोस से कहना पड़ता है, इस तरह के सवालात उठते हैं कि क्या हमने इस ख्वाब को संभाला। कभी दहशतगर्दी के साए, कभी महंगाई का बोझ, कभी सियासी रसाकशी, कभी इदारों में बेतमादी, ये सब इस रोशनी पर धुंधले बादल हैं जो 1947 में हमारे हिस्से में आई थी। लेकिन हमें फिर भी अपनी उम्मीदों को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए। हमें अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने सिफर से आगाज़ करके अपनी एटमी ताकत का मुकाम पाया, जो ज़लज़ले, सैलाब और जंगों के बावजूद खड़ी रही, वो आज भी उठ सकती है अगर हम फिर से कायद का इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी याद कर लें। ए पाकिस्तानियों, हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए, तू कल भी हमारा फ़ख्र था, तू आज भी हमारा फ़ख्र है और कल भी रहेगा। बस शर्त यह है कि हम तेरे ख्वाब की फिर से ताबीर बना दें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।